अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बिन्यामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। गुज़श्ता 5 साल की बात करूं तो हिमसाया मुल्क में तकरीबन 20% तक जो फीड है वो कन्वर्ट हो चुकी है। रवायती फीड से हट के अल्टरनेट फीड पे जा चुके हैं फार्मर। वो पोल्ट्री का फार्मर हो, वो फिश फार्मर हो, वो लाइव स्टॉक फार्मर हो या वो एग्रीकल्चर फार्मर हो। एग्रीकल्चर की खादें बदलती जा रही हैं और लाइव स्टॉक की फीड बदलती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अज़ोला वीड की और डक वीड की और इस तरह की और बहुत सी वीड्स की जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के करीब हैं, मगर पाकिस्तान में अभी तक ना तो किसी रिसर्च स्टेशन से आज तक हमने को खबर सुनी है कि फ़लाँ इदारा इस वीड पे काम कर रहा है और ना ही कि बड़े स्केल पे लोग इस पे काम कर रहे हैं। बहरहाल हम ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचे हैं। ये जगह हाफसाबाद है और यहाँ हमारे साथ यासीन साहब मौजूद हैं जो डक वीड के ऊपर और अज़ोला वीड के ऊपर काफ़ी देर से यानी गुज़श्ता 6 साल से काम कर रहे हैं और अब उन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ भी समेटी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये क्या है और फार्मर किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे लगे हुए हैं या कुछ स्पोर्ट है? नहीं, मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। अच्छा। 5-6 साल से। हाँ जी, मैंने इसको एक्सपेंड काफी बड़े लेवल पे किया है, लेकिन मैं इंडिविजुअल लगा हुआ हूँ। अच्छा, इंडिविजुअल लगे हुए हैं। जी। सबसे पहले ये बताएं कि अज़ोला वीड और डक वीड क्या चीज़ें हैं? सर, ये एक पानी की सतह के ऊपर उगने वाली एक जड़ी बूटियां हैं दोनों, अज़ोला भी और डकवीड भी। ये पानी के 1 इंच की सतह के ऊपर ग्रो करती हैं और इनमें कुदरती तौर पर बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि जानवरों को खुराक के तौर पर चाहिए होते हैं, जिसमें प्रोटीन सरफहरिस्त है। तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड इनके ऊपर रिसर्च है, इनके ऊपर ग्रोथ लोग कर रहे हैं और इसको यूज़ भी बड़े लेवल पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई बड़ा स्केल का फार्म जो ये यूज़ कर रहा हो? बड़े लेवल पे मैं खुद इसको ग्रो कर रहा हूँ और जो फिश फार्म है पाकिस्तान में उनको मैंने बहुत इसको कह लें कि टनों के हिसाब से भेजी है फीड के तौर पर। पोल्ट्री में और फिशिंग में इसका बहुत हमने खुद भी पोल्ट्री में मैंने यूज़ किया है और अच्छे रिजल्ट हैं। प्रोटीन इसमें क्योंकि 25% है अज़ोला में और डकवीड में 35% है। ठीक है, डकवीड की पाकिस्तान में बहुत सारी इकसाम है और पाकिस्तान जैसे अज़ोला कहते हैं ना कि इंडिया से आया हुआ है, बाहर का है, ऐसे डकवीड प्योर पाकिस्तान का हर जगह अवेलेबल होता है और इसमें प्रोटीन जो है वो अज़ोला से भी ज़्यादा है। तो मैं अच्छा, इसको ड्राई फार्म में आप फीड करवाते हैं या ग्रीन? सर, दोनों सूरतों में फीड करवा सकते हैं। ड्राई फार्म इसलिए यूज़ करवाते हैं कि आपके पास इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है और आप इसको निकाल के ड्राई करके सेव कर रहे हैं आने वाले मौसम के लिए, आने वाले वक्त के लिए। तो आप ड्राई करके आप इसको जानवरों में हरे चारे के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, पोल्ट्री में फीड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, मछलियों को फीड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो ड्राई इसलिए करते हैं ताकि जो बड़ी प्रोडक्शन है वो ज़ाया ना हो और आप उसको सेव कर लें, और जो फ्रेश है वो आप पोल्ट्री में, फिशिंग में, लाइव स्टॉक में बिल्कुल इसी तरह हरे चारे के साथ मिक्स करके फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप जो स्क्रीन पे फुटेजेस देख रहे हैं, चूँकि साइट यहाँ से थोड़ा धूप है और हम एक साइड पे बैठे हुए हैं, जो आप फुटेजेस देख रहे हैं स्क्रीन पे ये हमारे कुछ देर पहले की रिकॉर्ड की हुई है, वो आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं। यासीन साहब, ये बताएं कि इसके अगर प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, इसके ग्रोइंग प्रोटोकॉल्स की, यानी इनको पैदा कैसे करना है, तो वो ज़रा मुख्तसर टाइम में बता दें कि इसका बीज कहाँ से मिलेगा, खादें कौन सी डलनी है, पानी का लेवल क्या होना चाहिए और गर्मी सर्दी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें ज़रा मुख्तसर बताएं। सर, ग्रोथ के लिए जो है ना अज़ोला वो ज़्यादा आप ठंड के मौसम में बेहतरीन ग्रोथ देती है। उसका जो बेस्ट टेम्परेचर है 15 डिग्री से 28-30 डिग्री तक वो अच्छी ग्रोथ देती है। आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में, दरमियाने मौसम में अच्छी। आजकल गर्मी में 40-45 पे भी हम ग्रो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम कंट्रोल शेड आप पिक्चर में देख रहे हैं वो बनाते हैं, ऊपर ग्रीन नेट लगाते हैं, पानी की गहराई थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो जो टेम्परेचर उसको चाहिए होता है वो हम उसको आर्टिफिशियल दे देते हैं, तो उससे वो ग्रो कर जाती है। और जो डकवीड है ये 40-45 डिग्री तक जो हमारे पंजाब में आम टेम्परेचर होता है, ये ओपन में उस टेम्परेचर पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, और इसको जो आम फार्मर है, घरेलू फार्मर है या जो बड़े लेवल के जिसमें फार्मिंग की हुई है, सभी इसको ग्रो कर सकते हैं। बस सादा आपने क्या करना है कि 1 फीट ऊंचा पानी खड़ा करना है जिसकी डेप्थ 1 फीट हो। वो किसी भी टब में डालें या घड़ा खोदें या बर्तनों में डालें, किसी भी जगह पे 1 फीट गहरा पानी हो। लंबाई चौड़ाई आप उसकी अपने हिसाब से कर लें। तकरीबन जो
40 स्क्वायर फीट का एरिया ना, 40 से 50 स्क्वायर फीट का, वो तकरीबन 1.5 से 2 किलो डेली प्रोडक्शन देता है अजोला की और डाकिवीड की। ठीक है, तो आप घर की छत पे कर सकते हैं, अपने बरामदे में कर सकते हैं, घर के सहन में कर सकते हैं, कहीं पर भी आप पानी खड़ा करें, पानी में आप मिट्टी डालें और सूखा हुआ पुराना काऊ डंक, जिसको गाय का गोबर, वो आप डालेंगे। ठीक है, और या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, अच्छी ग्रोथ आ जाती है। और इस तरह आप इसका मिक्सचर बनाएंगे और इसके ऊपर 40-50 स्क्वायर के ऊपर 1 किलो अजोला का कल्चर छोड़ देंगे। ठीक है, और तकरीबन 4 से 5 दिन बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इस 40 से 50 स्क्वायर फीट से 1.5-2 किलो डेली आप प्रोडक्शन। अच्छा, एक दफा जब हमने इसको डाला बीज को, 40-50 स्क्वायर फीट जगह में 1 किलो बीज डाला, तो हफ्ते बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी? ये मुख्तलिफ सूरतों पे होता है, टेम्परेचर पे, कई इलाकों पे 4-5 दिन में ये एवरेज पे आ जाता है, पूरा भर भी जाता है। कई जगह पे ये 4-5 दिन ले जाता है, क्योंकि नई जगह पे जाता है एडजस्ट होने में। अच्छा, जब ये भर गया फिर उधर से हमने निकालना शुरू कर देना? हाँ जी, आप ऐसा करें कि तीसरा हिस्सा डेली निकालते रहें, बाकी छोड़ दें, वो पीछे से ग्रो करता जाता है और आगे से निकालते जाए। यानी हम 33% निकालते जाएं? हाँ जी, और बाकी छोड़ते जाएं, वो बाकी ग्रो करने के लिए कल्चर बच जाता है और वो आपको डेली एवरेज पे आ जाता है ग्रोथ उसकी। अच्छा यासीन साहब, ये बताएं कि अगर इसको कमर्शियल लेवल पे करना हो, यानी कुछ बना के इसको सेल करना चाहे, तो उसका क्या तरीका, ये फिजिबल है? सर, कमर्शियल लेवल पे मैं एक टिप्स देता हूँ सभी को कि अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं, आपके गिरदोनुमा 5-10 किलोमीटर रेडियस में आपके घर के बहुत सारे पानी आपको मिल जाते हैं, जो ऐसे फ्री में पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं है, ना वो किसी के हैं ना वो आपके हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो आपको नहर किनारे मिल सकते हैं, किसी सड़क किनारे मिल सकते हैं, जोहड़ वगैरह होते हैं गाँव में। तो मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 15 से 20 ऐसे पॉन्ड तलाश किए हुए हैं अपने एरिया के गिरदोनुमा 10-15 किलोमीटर। तो उनकी निगरानी कौन करता है? सर, कोई निगरानी की जरूरत नहीं है, किसने क्या, कोई ले जाएगा जानवरों को डालेगा और क्या करेगा उसका। तो जानवर उसके अंदर जाएंगे, वो खराब नहीं होगा? कुछ खराब नहीं होता, जानवर नहाते हैं, जब जानवर नहाते हैं पानी को वो हिलाते हैं, वो बेहतर ग्रोथ करता है पहले से। अच्छा, उसमें वो कोड डांग वगैरह भी डाल देते हैं, वो पानी की ऑक्सीजन बरकरार हो जाती है, वो पहले से तेज ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आप वहाँ पे ख्याल रख रहे हैं ये वो, बस आप पानी ढूंढें, वहाँ पे कल्चर डालें और वहाँ से निकाल के डेली यूज करें, वहाँ से निकाल के ड्राई करें चाहे यूज करें। लेकिन एक ये है कि आप वहाँ से निकाल के प्रोटीन भी यूज करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पानी को प्योरीफाई भी करती है, पानी से अमोनिया, केमिकल, जो भी डिटर्जेंट्स हैं ये जज़ब करती है। और आप अगर ग्रो करेंगे ना, उस वक्त आप पानी की खासियत चेक करवाएं, और जब ग्रो हो जाए पानी की रंगत भी चेक करें और खासियत भी चेक करवाएं, उसमें ऐसे सफाई और वाइट पानी हो जाएगा कि जैसे ट्यूबवेल का पानी। ठीक है, पानी को ये साफ भी बड़े अच्छे। अच्छा, एस्टिमेटेड रेट क्या है इसका? वैसे तो प्रोटीन सोर्स आपको पता है, जो जैसे सोयाबीन वगैरह, ये तो 200, 250, 300 रुपये किलो तक भी चला जाता है, तो इसमें भी 20% से ज्यादा प्रोटीन है। तो अगर इसको ड्राई किया जाए तो किस रेट पे बिक सकता है? सर देखें, अगर इसको ड्राई किया जाए, अगर आप खुद ग्रोथ करते हैं ना, कोई फार्मर खुद ग्रो करता है अपने पास इसका कल्चर मंगवा के, तो उसको इस 2-3 रुपये या 5 रुपये मैक्सिमम पर केजी पड़ता है फ्रेश कल्चर, जो उसके अपने अखराजात, वो थोड़ी सी ज़मीन लेता है, पानी डालता है, कुछ भी करता है, तो अपने पास तो अगर आप उगाते हैं तो आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री में पड़ता है। ठीक है, 4 रुपये 5 रुपये पर केजी आप निकाल सकते हैं। अगर आप किसी से मंगवाते हैं कमर्शियल में, तो फिर हम सर इसको जो 25 किलो का एक बैग है ना, जो हमारे पास बड़ा बैग होता है, वो हम 1000 में बेचते हैं। जो कमर्शियल में एक गाड़ी मंगवाते हैं या 2-3 टन मंगवाते हैं, तो वो आगे ड्राई करके यूज करें या फ्रेश ऐसे पोल्ट्री को यूज करें या फार्म या कल्चर के तौर पे या कल्चर पे डालें जैसे भी। तो हम कमर्शियल में, क्योंकि हमने उसको इकट्ठा करना, पैकिंग करना, डिलीवरी करानी, ये वो हमारी लेबर कॉस्ट ये वो, तो हमने एक मुनासिब सी कीमत रखी है, या लेबर भी निकला कि 1000 का हम एक बैग देते हैं और उस बैग की वजन होता है 25 किलो। ठीक है, तो मैं तो हर एक को जो हमसे ज्यादा टनों में मंगवाते हैं, मैं तो उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद ग्रो करें, आपको इससे भी हाफ कीमत पे पड़ेगा, हाफ से भी हाफ पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट भी बचेगी, हमारी लेबर भी बचेगी, पैकिंग बचेगी, टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने खुद ग्रो किया हुआ है और अभी वो खुद अपनी डेली में मनों की प्रोडक्शन करते हैं। जी यासीन साहब, बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत हैं लेकिन टाइम शॉर्ट है, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, दुनिया बदलती जा रही है,
हम आज भी वही वंडा है, वही टीएमआर है, वही साइलेज है, इससे बाहर हम नहीं निकल रहे जब तक हम गैर रवायती चीज़ों को अपने फार्म सेटअप में नहीं लेके आएंगे। यकीन करें हम उधर के उधर ही रहेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जो दरमियान में प्रोसेसर है जो फीड बनाने वाला है, टीएमआर बनाने वाला है या वंडा बनाने वाला है, वो लेता जाएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।